हाय एवरीवन, मेरा नाम दीप्ति है। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद दीप्ति। आज हम एडवाइस SE से जो ख़त्म होता है और एडवाइस जो CE में ख़त्म होता है, इन दोनों वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ये दोनों वर्ड्स दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है और इनकी मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगती है। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये हम करेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम एडवाइस CE वाला एडवाइस के बारे में देखते हैं। उसका मतलब है सलाह। सलाह मतलब किसी को एक रिकमेंडेशन या सजेशन, किसी को हेल्प करने के लिए वो दिया जाता है, उसको सलाह, उसको एडवाइस कहते हैं CE। ये एक नाउन है, तो यह हम किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, ऐसा उसका प्रयोग किया जाता है। तो हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट नीड योर एडवाइस, ये नाउन फॉर्म का एक एग्जाम्पल है। ऐसे हम उसको यूज़ करते हैं। ये एडवाइस को हम जब यूज़ करते हैं, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि ये हम कभी प्लूरल में नहीं यूज़ करते। एडवाइजेस हम कभी नहीं कहते, एडवाइस, एन एडवाइस ऐसे भी नहीं कहते, क्योंकि ये नाउन एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम उसका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते, ये प्लूरल में नहीं होता उसका फॉर्म। तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लूरल में? तो हम अ पीस ऑफ यूज़ करते हैं। A piece of advice. He gave me a piece of advice. He gave me some advice. He gave me a lot of advice. ये सब करेक्ट है। He gave me 2 pieces of advice. वो भी करेक्ट है। So जब हम a piece of लगाते हैं तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब एक उस अदर वर्ड एडवाइस SE में जो खत्म होता है उसके बारे में देखते हैं। वो एक वर्ब है। उसका मतलब ये है कि सलाह देना, सलाह देना। दैट इज एडवाइस SE। सो जो वो एक्ट जो हम करते हैं किसी को सलाह देते हुए, किसी को रिकमेंडेशन या सजेशन देने वाली वो एक्ट होती है, उसको एडवाइस SE कहते हैं। तो हमें उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू गेट सम स्लीप। मतलब टीचर ने स्टूडेंट्स को सलाह दिया कि आप इनफ स्लीप गेट कीजिए, ऐसा उन्होंने सलाह दिया। तो एडवाइस जो वर्ब फॉर्म में होता है उसको हम एडवाइज्ड, एडवाइजेस, एडवाइसिंग ऐसी फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। नाउन को ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, वो सिर्फ वर्ब वाली SE वाली एडवाइस को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अब कपल ऑफ टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं कि हम फिगर आउट कर सके कि नाउन वाला या वर्ब वाला एडवाइस हम एक सेंटेंस में यूज़ करें। तो पहला ट्रिक मैं जो आपको बताऊंगी वो है ये है कि आप सेंटेंस को देखिए। अगर वो एडवाइस कोई किसी को दे रहा हो या कोई किसी से ले रहा हो, तो हमें वहाँ पे नाउन वाला एडवाइस लगाना चाहिए, CE वाला एडवाइस वहाँ पे लगाना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। He took my advice and passed the test। मतलब उसने मेरी एडवाइस ली और एग्जाम पास की। तो वहाँ पे he took advice, he took the advice। so हमें पता है कि वहाँ पे CE वाला एडवाइस आना चाहिए। अब दूसरा टिप ये है कि देखें कि उस सेंटेंस में एडवाइस कोई पोसेसिव नाउन या कुछ पोसेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है कि नहीं। पोसेसिव नाउन मतलब जॉन्स एडवाइस, जॉन का एडवाइस। पोसेसिव प्रोनाउन मतलब माई एडवाइस, हिज एडवाइस, देयर एडवाइस। ऐसे उसको पोसेसिव फॉर्म कहते हैं। तो अगर ऐसे
एक वर्ड के साथ पोजेसिव नाउन के साथ यूज़ किया जाता है या पोजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हमें एडवाइस का नाउन वाला फॉर्म लगाना चाहिए, CE वाला फॉर्म लगाना चाहिए। तो उसका एक एग्जाम्पल है, शी फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस, मतलब उसने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो की। सो वहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डॉक्टर्स एडवाइस, सो दैट्स अ पोसेसिव फॉर्म ऑफ डॉक्टर, राइट। तो हम वहाँ पे नाउन वाला एडवाइस लगाते हैं, CE वाला एडवाइस वहाँ पे करेक्ट है। तीसरा ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि अगर आप उस सेंटेंस में से एडवाइस निकाल के कोई और वर्ब वहाँ पे लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा टेल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सिमिलर है। अगर मैं टेल लगा के वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है मेरे टेल लगाने के बाद, तब मुझे पता होगा कि ये वर्ब आता है वहाँ पे। तो एडवाइस का वर्ब वाला फॉर्म, SE वाला फॉर्म वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका, आई कैन एडवाइस यू बट यू मस्ट मेक द डिसीजन। मतलब मैं आपको सलाह दे सकता हूँ पर डिसीजन आपको खुद लेना है, राइट। सो अगर मैंने वहाँ से एडवाइस निकाला और टेल वहाँ पे लगाए तो कैसा होगा, आई कैन टेल यू बट यू मस्ट मेक द डिसीजन। क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट, क्योंकि ये सेम है। तो हमें मालूम है अब कि वहाँ पे वर्ब जाता है, तो एडवाइस का वर्ब वाला फॉर्म, SE वाला फॉर्म वहाँ पे लगाते हैं। और मेरा फोर्थ ट्रिक ये है कि अगर आप सेंटेंस में एडवाइज्ड, एडवाइजिंग या एडवाइजेस ऐसे फॉर्म्स देखते हैं तो एक वर्ब ही ऐसे यूज़ किया जा सकता है। एक नाउन को हम ऐसे नहीं यूज़ करते, नाउन को एडवाइजिंग नहीं कह सकते हम। तो वहाँ पे एडवाइस का वर्ब फॉर्म, SE वाला फॉर्म लगाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं, हु इज एडवाइजिंग यू, आपको सलाह कौन दे रहा है। तो वहाँ पे एडवाइजिंग आ रहा है तो हम वर्ब फॉर्म ही वहाँ पे लगाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट वुड यू एडवाइज मी टू डू। उसका मतलब है आप मुझे क्या सलाह देंगे, ये मतलब है उसका। तो हमारी पहला टिप देखते हैं। पहला टिप ये है कि क्या कोई हमें ये दे रहा है, क्या हम किसी से ले रहे हैं, ऐसे नहीं लगता। व्हाट वुड यू एडवाइज मी टू डू, देयर इज नो गिव और टेक देयर, नथिंग इज रियली ऑब्वियस, सो नो वी कैन नॉट यूज द फर्स्ट टिप। अब दूसरा टिप, क्या ये पोजेसिव नाउन और या प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। व्हाट वुड यू एडवाइज, नहीं, वहाँ पोजेसिव फॉर्म नहीं है तो दूसरा टिप नहीं यूज कर सकते। तो हम तीसरा टिप देखते हैं, क्या हम वहाँ पे एडवाइस की जगह पे टेल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखते हैं, व्हाट वुड यू टेल मी टू डू, क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट एक सेंटेंस है। व्हाट वुड यू टेल मी टू डू इज परफेक्टली करेक्ट। तो अब हमें पता है कि वहाँ पे एक वर्ब आना चाहिए। एडवाइस का वर्ब फॉर्म SE वाला है तो वो हम वहाँ पे लगाते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है, whose advice are you following। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी टिप लगा सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि हम पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन या प्रोनाउन के साथ अगर हम एडवाइस को देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे हम नाउन लगाते हैं। तो whose advice, whose is the possessive form of the word who। तो वहाँ पे उसका नाउन फॉर्म आना चाहिए, एडवाइस CE वहाँ पे आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है, माई मदर एडवाइसेस मी। मेरी माँ मुझे सलाह देती है। तो वहाँ पे जब एडवाइसेस देखते हैं तो हमारी फोर्थ टिप को देखिए। फोर्थ टिप में हमने क्या कहा था, एडवाइसेस, एडवाइसिंग
या एडवाइस देखा तो हमें वर्ब फॉर्म वहाँ पे लगाना चाहिए, क्योंकि वर्ब फॉर्म ही ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस का वर्ब फॉर्म SE वाला फॉर्म आना चाहिए। तो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ एडवाइज मी, मतलब प्लीज़ मुझे सलाह दीजिए। वहाँ पे हम अपनी थर्ड टिप लगाएंगे। थर्ड टिप क्या था, हम वहाँ पे एडवाइस को निकाल के टेल लगा के देखते हैं। प्लीज़ टेल मी, क्या ये सही है ग्रामेटिकली? बिल्कुल सही है। तो अब हमें पता है कि वहाँ पे एडवाइस का वर्ब वाला फॉर्म आना चाहिए, विच इज़ SE, प्लीज़ एडवाइज मी। अब हम देखते हैं कि अब यही सेंटेंस हम नाउन वाले एडवाइस के साथ कैसे कह सकते हैं। प्लीज़ एडवाइज मी, वो वर्ब वाला एडवाइस हमने यूज़ किया। प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस, ये नाउन वाला फॉर्म हम यही सेंटेंस को चेंज करके नाउन वाला फॉर्म लगा के ऐसे कहते हैं, प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली को इस वीडियो से कोई मदद मिलेगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए आपकी सोशल मीडिया पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।